छिबौली गांव में जो हो रहा है वो बहुत निंदनीय है। पुलिस की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। जो हो रहा है वहाँ पर गांव में निर्दोषों को पुलिस पकड़ के ले जा रही है। जो भट्टियाँ वहाँ पर थी, एक छोटी फैक्ट्री जो वहाँ पर थी, उसके ऊपर पता नहीं चल रहा है एसपी क्या कार्रवाई कर रहे हैं, पुलिस क्या कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ पर सब समाज के जो युवा है वो बैठे हुए हैं, अपनी अपनी बात रखेंगे। तो कुलदीप जी हैं, बीरा से हैं, वो अपनी बात रखेंगे इस मामले में। मैं कुलदीप सिंह राजपूत बीरा, जो छिबौली में अभी प्रकरण चल रहा है उस पर कई सवाल इस तरह से भी होते हैं कि जैसे वहाँ पर इतने सालों से जो भट्टियाँ संचालित हो रही थीं, तो क्या प्रशासन को ये मालूम नहीं था कि वहाँ विगत 15 वर्षों से जो एक विशेष समुदाय इतनी सारी भट्टियाँ और इतनी भारी मात्रा में जो शराब का उत्पादन करता है, और उस शराब से कई पहले भी ग्रामीणों की मौतें हो चुकी हैं। और जो अभी हाल ही में एक मामला जिसमें मृतक करण सिंह का हुआ है, उसमें अगर तुरंत एफआईआर हो जाती तो ये जाम लगाने की नौबत नहीं आती। और दूसरी बात यह है कि जब भीड़ इतनी आक्रोशित थी तो उस समय पुलिस क्या कर रही थी। और जो वहाँ आगजनी की घटना हुई है, कबूतरा समुदाय की जो बस्ती में आग लगाई गई है, ऐसा भी तो हो सकता है कि कबूतरा समुदाय के लोगों ने जो वहाँ शराब बनने की भट्टियाँ थीं और उपकरण थे, उन साक्ष्यों को मिटाने के लिए अपने ही आशियाने में आग लगाई हो। मैं फिलहाल माननीय जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन करता हूं कि जिन ग्रामीणों और कुछ छात्रों पर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है, उनको तत्काल रिहा किया जाए ताकि उनकी जो जीवन है वो बर्बाद ना हो सके। वरना हम सभी लोग युवा वर्ग इस मामले को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल, रामित राजपूत जी है चुरा से और एडवोकेट राजन जी हैं खिरिया से। तो दोनों लोग अपने विचार रखेंगे। पहले रखिएगा, आप भी अपने विचार रखिए, फिर वकील साहब जो हैं उनसे हम विचार। मैं इंजीनियर रामित राजपूत चुरा से हूँ। छिबौली की जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय और मुझे बहुत ही दुख हुआ है इस घटना से। पुलिस की लापरवाही, तानाशाही ग्रामीणों को बहुत ही मुश्किल भरा पल है। मैं ग्रामीणों के साथ हूँ और मैं कदम से कदम मिलाकर ग्रामीणों के साथ, गाँव वालों के साथ चलूँगा। और पुलिस अधिकारी महोदय, जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करता हूँ कि इस घटना की जांच तुरंत कराई जाए, नहीं तो हम सभी युवा वर्ग साथ आएंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल, एडवोकेट राजन जी हैं, उनसे भी हम जानते हैं खासतौर पे जो पहलू कुलदीप जी ने बताए हैं कि इन पहलुओं पे जो है पुलिस पूरी तरीके से फैल रही है। आखिर कैसा ऐसे हो पाया, भट्टियाँ इतने समय से कैसे संचालित हो पाई। और दूसरी बात, अगर आप कह रहे हैं कि आगजनी हुई, झोपड़ियों में आग लगाई गई, जब इतना मामला पुलिस वाले जो हैं देख रहे थे कि जो ग्रामीण है वो आक्रोशित हैं, क्रोधित हैं, तो क्यों नहीं वहाँ पे पुलिस वाले मौजूद रहे उनकी बस्तियों में, जब उन्हें ऐसी आशंका थी कि ऐसा हो सकता है। दूसरी बात, ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। ये कबूतर डेरा वालों की तरफ से ही ये आग लगाई गई है। अब हम जो एडवोकेट जी हैं राजन जी, उनसे भी उनके विचार जानते हैं। मैं छिबौली मामले का तहे दिल से और पूरे अपने परिवार व गांव के साथ उनके सहयोग में लगना चाहता हूं। तब की मैं घोषणा कर भी चुका हूं कि मैं तन मन धन से उनकी जैसे भी बनेगी सेवा करूंगा, क्योंकि मैं एक पेशे से वकील हूं। मैं नस नस से वाकिफ़ हूं कि किस तरह से मामला क्या सुलझाया भी जा सकता है और फंसाया भी जा सकता है। तब ये मामला जो छिबौली का चल रहा है, इसमें बताइए 15 सालों से यहाँ पर शराब का कारोबार चल रहा है और पुलिस प्रशासन उस पर कोई निगरानी नहीं कर पाया। ये तो हो ही नहीं सकता है। ये इसको हम कहते हैं मिली भगत से चल रहा है। आज हमें एक पौवा घर में रखने के लिए बड़ी मेहनत चोरी करनी पड़ती है कि हम एक पौवा घर ले जाएं, और यहाँ पर हज़ारों पौवा क्या कि 4-4, 5-5 ड्राम शराब की खुलेआम रखी जा रही है।
ये जो सरासर गलत और नाइंसाफ़ी छबौली मामले में चल रही है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और मैं उनके साथ हूँ और साथ रहूँगा। और मैं पुलिस प्रशासन को बता दूँ कि जो ये षड्यंत्र रचाया गया है गांव वालों के साथ, ये सरासर गलत है, क्योंकि मुझसे ज़्यादा ये लोग नहीं जान सकते। हम चाहें तो झूठे और सच्चे हर तरह से न्याय करते हैं। और ये जो मामला हुआ है, ये देखिए जो आगजनी हुई है, ये किसी गांव वाले ने नहीं लगाई है। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, अगर जिसे विश्वास और भरोसा ना हो वो सीबीआई की जांच करा दे, अगर ये झूठी ना निकले तो। ये कोई भी हो, इस सिचुएशन में सबूत मिटाने के सब कोई तरीका सोचता है और यही समुदाय के लोगों ने किया है कि हमारे जो उपकरण हैं इनको जला दिया जाए और इसमें जो दंगा फसाद की जड़ें हैं वो गांव वालों पर थोप दी जाएं, और यही हुआ है। और ये SHO जो रीता सिंह जी हैं, इन्होंने पूरा प्रयास भी किया है उनका सहयोग देने में और गांव को फंसाने में, और वो सफल भी रही हैं। बेचारे गलत कुछ छात्र भी इसमें फंस चुके हैं, जो उनके बताइए परिवार और घर पे क्या बीत रही होगी, जो इस समय वर्तमान में हमीरपुर जेल में भी हैं। अब बताइए, जिसके ऊपर बड़ी बड़ी संगीन धाराएं लगा दी जाएं, अब वो आजकल देखिए हर घर में हर गांव में आजकल खाने को तो दाना दाना नहीं है, और इतने बड़े बड़े मुकदमों में कैसे सुलझ पाएंगे वो लोग जो संगीन धाराओं में और गलत तरीके से। हम तो कहते हैं अगर हमने कुछ किया है तब तो हम उसके लिए जायज़ है, हम सज़ा भुगतने के लिए जायज़ है, लोग गलत फंसा रहे हैं तो ये तो सब ना जायज़ है। इसलिए मैं शासन प्रशासन से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि ये जो धाराएं लगाई गई हैं और बच्चों को गलत फंसाया गया है, इन पर अच्छे से जांच कराई जाए और शासन प्रशासन को बिल्कुल इसकी इजाज़त ना दी जाए कि गलत किसी को फंसाया जाए। अच्छे से जांच कराई जाए और सभी पर जो लगाई गई धाराएं हैं उनको निरस्त करवाया जाए। यही मैं कहना चाहता हूं। अगर हम सभी जैसे अभी 9 व 7 लगे हैं और आगे लग भी गए तो क्या कितनों को कितने गांव को ये जेल भेजेंगे, हम दिखा देंगे कि हम यहाँ कितना धरना प्रदर्शन करने पर ये लोग मजबूर कर रहे हैं। तो कौन कर रहा है? शासन और प्रशासन, पुलिस। अगर हमें ये मजबूर कर रही है आगे की प्रक्रिया में ऐसा करने को, तो हम सबको दोष किसी को नहीं देंगे, हम पुलिस को दोष देंगे। और मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, यही कहना चाहूँगा कि जो भी मामला है, जितने भी निर्दोष फंसाए गए हैं उनकी धाराएं निरस्त कराई जाएं। बिल्कुल, यहाँ पर मचारी से आए हैं भैया, ये भी बहुत खुन्नस में है, बहुत गुस्से में है छबौली मामले को लेके। हाँ, मैं योगेंद्र राजपूत मचहरी से हूँ। जो छबौली कांड हुआ है उसकी घोर निंदा करते हैं, और जो छबौली गांव में हुआ है, जो धारा लगाई गई हैं बच्चों के ऊपर, वो हमारे गांव में भी लगाई जा सकती हैं किसी भी समय। और जो पुलिस प्रशासन ने काम किया है वो बहुत गलत किया है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। बिल्कुल। आप कहाँ से भैया? मुस्करा, बड़े मुस्करा से आप। मैं राजकिशोर राजपूत मुस्करा। मैं इस छबौली के केस में ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी छबौली में हुआ है ये सब एकदम गलत है, और जो नौयुवक को फंसाया गया है ये भी गलत है। इसमें मुझे लगता है कि जैसे पूरा का पूरा हाथ पुलिस का है, क्योंकि पुलिस को तो हफ्ता महीना पहुंचना ही था, और ये 5वां 6वां केस है वहाँ का। मैं आप सबसे उच्च अधिकारियों से विनम्रता के साथ कह रहा हूँ कि इस केस को जल्दी से जल्दी अच्छी तरह से जांच किया जाए, और जो नौयुवक लड़कों को फंसाया गया है उनको बाइज्जत बरी किया जाए, तो आपकी महान दया होगी। यदि आपका यही रूल चलता रहा तो हमारे सभी नौयुवक धरना प्रदर्शन क्या, जहाँ तक कहें वहाँ तक हमारी जनता पहुँचेगी, हमारे मित्र हैं। और इसमें हम तो कहते हैं कि इसमें और कुछ ना होने पाए तो ज़्यादा अच्छा है। इसको जल्दी से जल्दी कोई सलूशन से बच्चों को बरी किया जाए। धन्यवाद। बिल्कुल। मैं राजकुमार राजपूत गोहांड से राष्ट्रीय सहारा पेपर लिखता हूं, और ये जो छबौली हत्याकांड हुआ है ये बहुत ही निंदनीय है।
इस पर पुलिस ने उल्टे कार्रवाई की है। जिस पर कार्रवाई करनी चाहिए उस पर कार्रवाई ना करके गांव वालों को फंसाया जा रहा है। निर्दोष जो वहाँ पे जो नाबालिग लड़के थे उनको जेल भेजा गया है, जबकि जो कबूतरा डेरा वहाँ पे नाम से एक बड़ा व्यापार संचालित कर रहे हैं अवैध शराब का, उस पर कभी 10 साल से आज तक कभी कार्रवाई नहीं हुई। ये प्रशासन कहाँ सोता रहता है। और ये पुलिस वहाँ पर कई बार मंगरौल गई होगी, छिवोली गई होगी, लेकिन उनको जानकारी होते हुए भी, क्योंकि उनको पास पैसा पहुंच जाता है, मोटी रकम पहुंचने के कारण वो उनको अनदेखा कर देती है कि यहाँ पे एक अवैध हो रहा है या क्या हो रहा है। और हर जगह अवैध काम जितने भी होते हैं ये सब पुलिस की मिली भगत से होते हैं। तिलक जी हैं जो कि राष्ट्रीय लोधी युवा महासभा से प्रभारी हैं, उन्हें भी इस मामले को लेके बहुत खुन्नस है। वो भी चाहते हैं निर्दोष जो युवा गांव के पकड़े गए हैं उन्हें छोड़ा जाए और जो अपराधी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और जो पुलिस प्रशासन जो इस पूरे मामले को उल्टा करने में लगी है उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। पहली बात जो सभी लोगों ने बार बार दोहराई है, मैं भी दोहरा रहा हूँ उस बात को, कि कैसे इतने दिनों तक ये छोटी जो फैक्ट्री है दारू की, शराब की, वो चलती रही, वो भी खुले में। जैसा कि एडवोकेट जी ने कहा है कि एक पौवा अगर किसी घर में होता है उसे पकड़ ले जाती है पुलिस। यहाँ पे कई ड्रम शराब के मिले हैं जो कि साक्ष्यों समेत हैं। आपने धाराएं तो दिखा दी, अधीक्षक जी, एसपी साहब, कप्तान साहब, ट्विटर पे कि गांव वालों के ऊपर इतनी धाराएं लगी हैं, 10-15 धाराएं जो आपने दिखाई हैं, और जो अपराधी हैं उनके ऊपर भी दिखा देते क्या क्या धाराएं आपने लगाई हैं। तो ज़रूरत है निर्दोषों को छोड़ने की और जो अपराधी है उन्हें सजा दिलाने की। तिलक जी आप रखिएगा अपने विचार। छिवौली में जो अभी घटना हुई है, मैं उस दुखी परिवार के साथ हूँ और ये बहुत सरासर अन्याय है। और जो वहाँ पे दारू की फैक्ट्रियाँ चलती थी वो पुलिस की मिली भगत है वहाँ पे, और जो निर्दोष व्यक्तियों को वहाँ पे पुलिस उठा के ले गई और जेल में डाल दी, उन्हें जल्द से जल्द प्रशासन छुड़वाए और उच्च स्तर की इसमें जांच हो ताकि असहाय और मतलब दुखी परिवार को न्याय मिले। अगर ये नहीं होता है तो पूरा लोधी समाज और युवा वर्ग और मेरा गांव रेवटा बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन करेगा और रीता जी के खिलाफ जल्द से जल्द उनकी मतलब तबादला कराएगा यहाँ पे, ताकि जल्द से जल्द गरीब और मतलब दुखी परिवार को न्याय मिले। मैं सुनील लोधी बेंदा। ये पुलिस प्रशासन जो कारोबार अगर भट्टी हर एक गाँव में चलवाती है, इनका महीना ही बना रहता है। ये पुलिस प्रशासन हर एक गाँव में जो कच्ची शराब बिकती है, कभी भी कोई नहीं पहुंचता है। कई जगह की घटना है ये। और जो पुलिस प्रशासन है जो पैसों की मदद से सारे नंबर 2 के कार्य कराते हैं कहीं भी हर एक गांव में। जो रीता सिंह है जो किसानों के साथ भाषा प्रयोग करती है, किसान को बिजली न मिलने पाने से किसान कोई धरना प्रदर्शन देता तो उनके लिए मुकदमा लिखने की धमकी देती है। कोई बात नहीं हुई है, जैसा करने से किसानों को धमकी देती हैं और कहती हैं कि मुकदमा लिख जाएगा। तो ये किसान अपना बिजली के लिए ना मांग करें, फसल ना बें। महान से हूँ यशवंत सिंह महान। छिवौली घटना बहुत ही निंदनीय है, इसमें हम सभी साथ हैं और यदि वहाँ पे पुलिस ठोस कार्रवाई नहीं करती है तो एक बड़ा धरना प्रदर्शन होगा। मैं प्रशांत राजपूत जराखर। मैं अपने जनप्रतिनिधियों से मांग करता हूँ, सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो जैसे छिवौली गांव में हत्या हुई है, ये यहाँ पे अवैध भट्टियाँ चलती थीं, जो ये कबूतरे बोलते हैं इनको, ये लगातार 10 साल से वहाँ पे अवैध काम करवा रहे हैं। दिन पे दिन वहाँ पे क्राइम पैदा होता है। 10 साल के अंदर में हमने देखा वहाँ पे 15 मर्डर हो चुके हैं, फिर भी प्रशासन मौन है। ये हमारी रीता सिंह बता रही हैं इस केस में 4 लाख रुपए मिल गए हैं इनको, इसलिए नाजायज गांव वालों को परेशान किया जा रहा है। अगर इस रीता सिंह का ट्रांसफ़र या सस्पेंड नहीं हो रही तो हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन देंगे। ऐसा धरना देंगे कि पूरा प्रदेश दहल जाएगा। और इसके साथ हमारे माननीय पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत जी तहे दिल से आगे आ रहे हैं, वो 11 तारीख को धरना भी दे रहे हैं। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ हम ऐसा मोर्चा खोल रहे हैं जिससे हमारे क्षेत्र के या पूरे बुंदेलखंड के नौजवान इकट्ठे हो रहे हैं। मैं आप सभी भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि आप 11 तारीख को राट से काफिला ले जाएंगे छिवौली गांव के लिए और इन कबूतरों के
कबूतरों का नामो निशान यहाँ छबौली गांव से मिटना चाहिए, क्योंकि दिन पे दिन वहाँ पे क्राइम पैदा हो रहा है। लोगों को रात में अगर बाइक से अकेला जाता है तो छेंक लिया जाता है, गांव वालों ने बताया है। और वहाँ पे आधे चोरियाँ हो रही हैं, डकैती हो रही हैं, फिर भी प्रशासन कुछ नहीं बोल रहा है वहाँ पे। ये हमारी सरीला चौकी इंचार्ज भी इसमें बहुत ज़्यादा विलंबित हैं। ये भी इनके यहाँ भी पैसा जाता है अवैध भट्टियों का। रात दिन यहाँ पे शराब उतारी जाती है, ड्रामा शराब पूरे क्षेत्र में, यहाँ पे पूरी विधानसभा राठ सरीला यही इन्हीं की शराब जाती है, फिर भी प्रशासन मौन है। मैं अपने जनप्रतिनिधियों से फिर भी कहना चाहता हूँ, जिला पंचायत अध्यक्ष और अपनी विधायिका जी से, कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम धरने पे बैठ जाएंगे, वहाँ प्रदर्शन करेंगे। जय हिंद। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा। मैं ग्राम अतरौली से उपेंद्र कुमार राजपूत हूँ। जो छबौली गांव में ये निंदनीय कार्य हुआ है, मैं उन ग्रामीणों के साथ हूँ। हाँ, मैं रामचंद्र राजपूत ग्राम अतरौली से हूँ। जो ये छबौली में घटना हुई है बहुत ही निंदनीय घटना है। और जो ये बताइए, जब प्रशासन को इतने दिन से कोई कार्य हो रहा है, किसी भी व्यक्ति ने कभी शिकायत हुई झगड़ा हुआ होगा गांव में, जाती है कहीं गांव से दूर तो है नहीं है। जो ये घटनाएं होती हैं ये सारी प्रशासन के जो है मिलीभगत से होती हैं। अगर पानी की एक बूंद जब आग पर पड़ती है तो भाप बन के उड़ जाती है, लेकिन वही पानी जब ज़्यादा मात्रा में होता है तो आग को बुझा के रख देता है। तो मैं यही कहूँगा, सब लोग अन्याय के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ें, तब आपकी जीत होगी। सब लोग मिलकर लड़ें। छबौली गांव के ग्रामवासियों को न्याय दिलाने के लिए जो सभी युवाओं ने मुहिम छेड़ी है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है अपने क्षेत्र में बदलाव जो है वो जल्द ही आने वाला है। सभी युवा एकत्रित हैं और अन्याय के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सभी अन्याय के खिलाफ यूं ही लड़ते रहिए ताकि हमारे क्षेत्र में बदलाव हो। कोई दबा कुचला गरीब जो पुलिस है उसकी कार्रवाई से, उसके अन्याय से दब न जाए। सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रशांत राजपूत जराकर, मैं अपनी मीडिया राठ मीडिया से खास तौर पर कहना चाह रहा हूँ कि यह आजकल शांत क्यों रह रही है। क्या पैसे वालों का बोलबाला हो गया है? इस छबौली हत्याकांड और चित्रगुप्त कांड, इस पर मीडिया कुछ क्यों नहीं दिखा रही है, ताकि हकीकत सामने है, फिर भी मौन है। क्या हमेशा पैसे वालों की न्यूज़ छापी जाएगी? हमेशा देखो यहाँ पे ठाकुर साहब का जलवा कायम है, देखो यहाँ पे चित्रगुप्त एंड रीता सिंह जरिया SHO जो अपनी मनमानी कर रही है। देख यहाँ पे ना जनप्रतिनिधियों की सुनवाई हो रही है, ना किसी आम आदमी की। जो पैसे देता है उसकी सुनते हैं। जैसे यहाँ पे भी ले लो आप चित्रगुप्त में, इसमें कुछ नहीं हुआ है, उल्टा टीचरों के खिलाफ FIR हो रही है। ये क्या है? ये मीडिया बिल्कुल बिक चुकी है यहाँ की, कोई कुछ क्यों नहीं दिखा रही है? मैं एडवोकेट राजेंद्र कुमार महान इन सभी पत्रकारों से अनुरोध करता हूं कि ईमानदारी से यदि कार्य करना है तो ईमानदारी से करो, बेईमानी से नहीं। यदि कार्य करना है तो ईमानदारी से करो, बेईमानी से नहीं, वरना बेईमानी तो आप घर बैठे भी कमा सकते हैं। और ऐसा ही एक पुलिस प्रशासन में होता है। क्या होता है, जब ये कोई शिकायत करने जाता है, बेचारे की शिकायत नहीं सुनी जाती है, फिर वो दर दर भड़कता है, रजिस्ट्री करता है, फिर भी शिकायत नहीं होती है, सुनी जाती है। तब क्या होता है, मामला हत्या या अत्याचार, बलात्कार ऐसी घटनाएं का रूप ले लेती हैं। आखिर क्यों? इसमें बताइए, शासन प्रशासन की तो कमी है। अब मामला एक यहाँ का था, लीलावती नगर राठ में है, बेचारी 2 महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, कपड़े भी फटे उसके। मेरे पास आया मामला और उसके पिता पर कुल्हाड़ी से वार हुआ रात्रि 11 बजे। और मामला 307 354 का बनता था, परंतु पुलिस ने क्या हुआ, उल्टी महिलाओं पर ही 147 148 और घर में घुसने का 452 लगा दिया, ताकि महिलाएं घबरा जाएं, बच्चियां घबरा जाएं और बेचारियों को राजीनामा करना पड़े। वो मामला वही हुआ। पुलिस चंद सिक्कों में बिक के बड़े से बड़ा मामला बिल्कुल राजीनामा पे फिक्स कर देती है। इसलिए यहाँ न्याय नहीं मिलता और मजबूरी में आदमी हत्याएं करता है। और यही मामला बेचारे कोई अगर ईमानदारी पे करता है, जैसे कि शिवांग भाई हैं हमारे पत्रकार, जिसने ईमानदारी से एक वीडियो वायरल किया है और उसी के खिलाफ FIR दर्ज कर दी। आज यहाँ मैं बैठा हूँ, ईमानदारी से काम करने के लिए तुला हूँ,
पर हो सकता है मेरी भी FIR हो, तो क्या हम डर जाएंगे? नहीं, कभी कोई डर के काम नहीं करना है। आज हम पत्रकार भाई पत्रकार का साथ नहीं दे रहे तो फिर क्या तुम्हारा कोई साथ देगा? नहीं देगा। आज मैं वकील हूँ, मैं किसी वकील भाई ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, उसका साथ नहीं दूंगा? देना पड़ेगा भाई। एक दूसरे का साथ दें और ये छेबौली मामले का भी जो गंभीर रूप मामला ले रहा है उसका साथ दें। और किसी के भी साथ मैं कहता हूँ, या गरीब हो या कोई जाति पक्ष, सब छोड़ो, किसी के ऊपर भी न्याय हो तो उस अन्याय हो तो उसके तुरंत साथ दें। सभी युवा दें, सभी नेता दें, सभी पत्रकार बंधु दें। खास तौर पर पत्रकार बंधुओं से अनुरोध करता हूं कि वो कभी कोई ईमानदारी की न्यूज़ तो देखने को मिलती ही नहीं है, ज़्यादातर मिलेगी तो बस क्या होगा, कहीं ये गाना हो रहा, कहीं ये प्रोग्राम हो रहा, कहीं कुछ। अरे भाई, एक से एक ये हत्याएं होती हैं, उन पर निष्पक्ष आप पत्रकारिता कीजिए, तब की आधा न्याय तो आप ही करवा सकते हैं पुलिस से। घटना हुई है अभी, तो हमारे क्षेत्र के युवा साथी, युवा नेता, समाज सुधारक कहाँ सोए हुए हैं? आप ये चाहते हैं कि ये ऐसी जो घटना हुई है छेबौली में आपके गांव में भी हो? अगर आप अपन लोग कदम कदम से मिलाकर एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो ये अत्याचार आपके घर ही जल्द होने वाला है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि सभी युवा साथी, समाज सेवी, समाज सुधारक सब एक साथ आएं और छेबौली के लिए एक आवाज़ उठाएं, एक धरना प्रदर्शन दें, ताकि उस दुखी परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले और प्रशासन ने जिनको भी पकड़ के रखा है, जितने साथियों को, उनको जल्द से जल्द रिहा करे। छेबौली गांव की घटना पर हम सब दिखा दो सब मिलकर। छेबौली गांव की घटना पर हम सब दिखा दो सब मिलकर। छेबौली गांव की घटना पर हम सब दिखा दो सब मिलकर। छेबौली गांव की घटना पर हम सब दिखा दो सब मिलकर।